अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। ये बिना जाने हम शायद वो न पा पाए जिसे पाने के लिए हमें कथा मिली, मूल। और उस मूल की चर्चा मैंने की थी। मूल है हाउ टू डाई, मरें कैसे। जी हां, भागवतम का मूल ही यही है, भागवतम का सिद्धांत ही यही है कि आपकी मृत्यु कैसे हो। बस इतनी सी चर्चा है। दूसरे शब्दों में कहूं कि आपकी मृत्यु की तैयारी कैसे हो, और आसान शब्दों में कहूं कि आपको यमदूत घसीटते हुए लेके जाएं, या फिर देवदूत थोड़ा बहुत ठीक ठाक से ले जाएं, या फिर गोविंद आकर अपनी गोद में ले जाएं। बस इतनी सी बात है। इसी तैयारी का दर्शन श्रीमद् भागवतम में है, और यही तैयारी के लिए हजारों लाखों लोग निरंतर भागवत का स्मरण कर रहे हैं, पाठन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, और वो अनुभूति भी कर रहे हैं। जब मुझसे यूथ पूछता है, आज का युवा पूछता है कि सब आखिर भागवतम से इस तरह का कैसे जीवन बदल जाता है, तो उसके पीछे बड़े बड़े कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि बाहर और यहां में अंतर यह है कि बाहर की दुनिया में जो दौड़ है, वो दौड़ आपको जीत तो दिलाती है, लेकिन किसी को हराकर जिताती है। सामान्य किताबें, सामान्य एक शिक्षा, सामान्य एजुकेशन आपको दौड़ना तो सिखाती है, लेकिन जीत के लिए मर्म खत्म करवा देती है। मैं बहुत छोटा उदाहरण आपको देता हूं। आजकल के नन्हे नन्हे बच्चों के ऊपर उनके माता पिता का इतना प्रेशर है कि आपको इतने नंबर तो लाने ही है। पड़ोस के बच्चे के कम कैसे आ गए, तुम्हारे कम, तुम्हारे मतलब कम क्यों है, उसके ज्यादा हैं। इस तरह की स्थिति परिस्थिति से आज जनमानस गुजर रहा है। छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, कारण कि उनके नंबर कम आए हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण कि उनके माता पिता उन पर हावी हो रहे हैं इस बात को लेकर। और इस दोनों ही दर्शन को अगर देखें तो क्या ये जाजती नहीं है? वास्तविक तौर पर अगर देखें तो मनुष्य अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहा। छोटे छोटे बच्चे जिनको अपने जीवन को जीना था, वो रेस में लगा दिए गए। और उस रेस को जीतना कौन चाहता है? बच्चे? बिल्कुल नहीं, उनके अपने माता पिता, उनके पेरेंट्स जीतना वो चाहते हैं। दांव पर छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं, और उन बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि तुमको ऐसा करना है, अगर तुम नहीं करोगे तो तुम अच्छे बच्चे नहीं हो, आप अच्छे बच्चे नहीं हो। उन छोटे छोटे बच्चों में अच्छे और बुरे की बातें डाली जा रही हैं। अगर मनोविज्ञान को थोड़ा बहुत भी कोई समझता होगा तो वो मेरी बात को समझ रहा होगा। तो जब उन छोटे छोटे बच्चों को आप जीत के लिए किसी भी कंडीशन से गुजरने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो जब वो अपने जीवन के उस पड़ाव पर खड़े होंगे जिसको युवानी बोलते हैं, तो आसमान में उड़ने के लिए वो तुम्हें छोड़कर भी चले जाएं तो उनको मर्म नहीं होगा, क्योंकि शुरू से तुमने आदत वही डाली है। शुरू से तुमने उन बच्चों को सिर्फ जीतने की चर्चा बताई है। कौन हार रहा है, किसको उठाना है, कौन गिर गया, इसकी चर्चा तुम करते ही नहीं हो। और यही कारण है कि सबके जीवन नीरस होते चले जा रहे हैं। रस नहीं है जीवन में। नीरसता से भरे हुए जीवनों को जीते हुए लोग आज समाज में जी रहे हैं। कैसे जी रहे हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं आध्यात्मिक दर्शन में, अब आते हैं भागवतम में, अब आते हैं धर्म दर्शन में। तो जब भी आप सत्संग में होते हैं तो सत्संग क्या बताता है? सत्संग कहता है कि आपकी जीत तभी जीत है जब तुम्हारे साथियों को तुम जिताओ। तुम्हारा आगे बढ़ना तभी आगे बढ़ना है जब तुम लोगों का कल्याण करो, लोगों को सपोर्ट करो, लोगों को सहयोग करो, लोगों की मदद करो। ये अंतर है, ये अंतर है। तो हो सकता है कि बाहर आप एक अच्छे आदमी बन जाएं, अपने अच्छे डॉक्टर बन जाएं, अच्छे इंजीनियर बन जाएं, अच्छे नौकरी बन जाएं, लेकिन धर्म आपको एक अच्छा इंसान बनना सिखाता है।
अच्छा इंसान बनना किसी चीज से ज्यादा बेहतर है। नो डाउट, आप अपने बच्चों को जो सिखाना चाहते हैं सिखाइए, बहुत महान महान दर्शन है, आप उनको दीजिए, लेकिन साहब इंसान जरूर बनाना। क्योंकि अगर तुम इंसान न बना पाए तो एक दिन ये होगा कि तुम भी किसी फ्लैट के किसी कमरे में सड़ सड़ के खत्म हो जाओगे, कीड़े पड़ जाएंगे, कोई उठाने भी नहीं आएगा, उन दरवाजों को खोलने नहीं आएगा, प्रमाण आना शुरू हो गए हैं। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आज तुम्हें अच्छा लग रहा है वो कल अच्छा होगा या नहीं होगा। अगर इतनी अकल आज नहीं है तो क्या करोगे। भारत में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैंने बड़े बड़े अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को, जो अपने आप को डिग्री और तमाम सारी चीजों की चर्चा करते हैं, वो भी अपने बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं जो आज से 20 साल बाद यूज का नहीं है। आपके बच्चों को अगर आप आज स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं, जिस पर आप प्रेशर दे रहे हो कि बेटा आप इतने नंबर लिया, 20 साल बाद जब वो फील्ड में आएगा ये सब काम में आएगा क्या? तब एजुकेशन सिनेरियो पूरा चेंज हो चुका होगा। उनको यही नहीं मालूम कि 20 साल बाद क्या होगा, हम क्या पढ़ाएं, और अपने आप को वो एजुकेटेड कहते हैं। उनके पास इतना ब्रेन नहीं है, बस अंतर इतना 4 डिग्रियां हैं और अच्छी खासी नौकरी है, तो सोचते हैं यही दुनिया है, पर ये दुनिया नहीं है। ये तो खाना खर्चा है साहब। किसी का 10-20 हजार है, किसी का 10-20 लाख है, किसी का 10-20 करोड़, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तुम इंसान कितने सुंदर हो। हमने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी स्कूल में, किसी सब्जेक्ट में हुआ करती थी। कुछ महिलाएं एक कुएं पर पानी भर रही थी, तो एक महिला अपने बेटे की तारीफ कर रही थी, मेरा बेटा तो ऐसा, दूसरी अपने बेटे की तारीफ कर रही थी, तीसरी अपने बेटे की तारीफ कर रही थी। तो कुछ देर बाद वो एक महिला अपने बेटे की बड़ी तारीफ कर रही थी, वो बेटा निकला और वो लोग गागर ले लेके अपने घरों को जा रही थी, और उसकी माँ ने कहा बेटा कैसा, नहीं नहीं मुझे काम है, जा रहा हूं मैं, चला गया। दूसरा जो अपने बेटे की बहुत तारीफ कर रही थी, उसका बेटा भी मिला, वो अपने काम पे जा रहा था। तीसरी भी अपनी बेटे की बहुत तारीफ कर रही थी रास्ते में, वो मुंडेर पर बैठा कुछ लोगों से बातें कर रहा था। चौथी जो गरीब थी, उसका बेटे में कोई तारीफ लायक कोई बड़ी चीजें नहीं थी, तो वो चुप थी। लेकिन दौड़ा दौड़ा वो बेटा आया, जब उसने देखा कि मेरी माँ के सर पर 3 गगरियां हैं, और दौड़ के आकर कहता है माँ मुझे तो, मैं घर छोड़ के आता हूं। बस आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। ऊंचाइयां बुरी नहीं है, पर ऊंचाइयां उतनी भी न हो कि तुम अपनों को भूल जाओ, अपनी जड़ों को भूल जाओ, अपने संस्कारों को भूल जाओ, अपनी स्थितियों को भूल जाओ, अपने धर्म को भूल जाओ, अपने कर्म को भूल जाओ। और अगर ये हो गया तो सब हो जाएगा। धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। ये सिद्धांत है, और कोई मेरा और आपका सिद्धांत नहीं है साहब, वेदों का सिद्धांत है।